हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अतिव्यापन यानी कि ओवरलैपिंग। तो हमारे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक अतिव्यापन ओवरलैपिंग। तो देखिए, सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनमें केवल एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स का चक्रण विपरीत दिशा में होता है, उन ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होता है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा दो 1s ऑर्बिटल का एग्जांपल लिया गया है। यहाँ पर हमारा दो 1s ऑर्बिटल लिया गया है और इन दोनों 1s ऑर्बिटल में हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यहाँ पर हमारा दो 1s ऑर्बिटल लिया गया है और इन दोनों ऑर्बिटल से हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। और वह जो हमारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं कैसे हैं, एक हमारा मतलब विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। एक हमारा कुछ क्लॉकवाइज होता है एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो जब दो समान एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स, देखिए इनकी जो एनर्जी है समान है, दोनों 1s हैं और इन दोनों ऑर्बिटल्स में हमारा विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। एक में हमारा क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है, एक में हमारा एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है। तो इन्हीं की ऊर्जा स्तर समान होने के कारण तथा इनकी ऑर्बिटल्स में विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये दोनों जो ऑर्बिटल्स है आपस में कुछ इस प्रकार से जुड़ जाते हैं। दोनों ऑर्बिटल्स आपस में कुछ इस प्रकार से मर्ज हो जाते हैं और मर्ज होकर के एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इसी प्रोसेस को समान एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स तथा इनमें विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित हैं, इन्हीं कारण हमारा जो ये दोनों आपस में क्या हो जा रहे हैं, मर्ज हो जा रहे हैं, आपस में जुड़ जा रहे हैं। इसी जुड़ने की प्रक्रिया को ही हम ओवरलैपिंग या अतिव्यापन कहते हैं। इसी को इस पॉइंट में कहा गया है कि ऐसे ऑर्बिटल्स जिनमें केवल एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स का चक्रण विपरीत दिशा में होता है, उन ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होता है। तो ऐसे ऑर्बिटल्स जिनमें केवल एक एक इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनमें केवल एक एक इलेक्ट्रॉन हो और उन इलेक्ट्रॉन्स का चक्रण कैसे हो, विपरीत दिशा में, एक हमारा क्लॉकवाइज हो और एक एंटी क्लॉकवाइज हो। तो वो दोनों ऑर्बिटल्स आपस में जुड़ करके एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इसी प्रोसेस को ही हम ओवरलैपिंग की प्रक्रिया कहते हैं। तो देखिए इसमें अगला पॉइंट, ओवरलैपिंग की क्रिया में ओवरलैप होने वाले ऑर्बिटल्स के संपर्क भाग एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो दोनों ऑर्बिटल्स के जो संपर्क भाग हैं एक दूसरे में आपस में मर्ज हो जाते हैं और एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। देन इसमें थर्ड पॉइंट, ओवरलैपिंग करने वाले इलेक्ट्रॉन्स के चक्रण विपरीत दिशा में होने चाहिए, तभी स्थायी बंध बनता है। विपरीत दिशा में एक चक्रण होने से एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो यदि हमें कोई भी ओवरलैपिंग कराना है तो हमारे दो या दो से जितने भी अधिक ऑर्बिटल हैं उनमें हमारे विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए, तभी हमारा ओवरलैपिंग हो पाता है। यानी कि हमारा इस प्रकार से दोनों ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज हो पाते हैं, तभी हमारा एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन पाता है। तो ज़रूरी है हमारा दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, यदि हमारा दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स दिया गया हो तो उनमें यदि विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तभी आपस में ओवरलैपिंग कर पाएंगे, ओवरलैपिंग करके एक नया मॉलिक्यूलर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएंगे। देन देखिए उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग यानी कि अतिव्यापन के प्रकार। तो हमारे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में हमारा जो टोटल 3 प्रकार के ओवरलैपिंग पाए जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट है हमारा SS ओवरलैपिंग, देन सेकेंड हमारा SP ओवरलैपिंग, देन थर्ड हमारा PP ओवरलैपिंग। इसमें सबसे पहले फर्स्ट देखेंगे हम SS ओवरलैपिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। तो जब एक परमाणु का S ऑर्बिटल दूसरे परमाणु के S ऑर्बिटल से इस प्रकार अतिव्यापन करता है कि उनके इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में हो, तो इस प्रकार का अतिव्यापन SS अतिव्यापन कहलाता है। तो नाम से ही स्पष्ट है कि S और S ओवरलैपिंग मतलब हम यहाँ पर हमारा दो S ऑर्बिटल्स आपस में जुड़ करके एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। इसी प्रोसेस के हम SS ओवरलैपिंग कहेंगे। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिया गया है हाइड्रोजन के अणु H2 का बनना। तो हमारा जो हाइड्रोजन का जो मतलब हमारा जो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1 होता है। तो यहाँ पर हमारा जो हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल को लिया है, मतलब हाइड्रोजन का दो एटम को लिया गया है। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन के दो 1s ऑर्बिटल को लेंगे। हाइड्रोजन के यहाँ पर दो 1s ऑर्बिटल को लिया गया है, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल एंड सेकेंड यहाँ पर फिर से 1s एटॉमिक ऑर्बिटल को लिया गया है। तो देखिए जब इन दोनों 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स में विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों, एक में हमारा क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन हो, एक में हमारा एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन हो, तो ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में कुछ इस प्रकार से मर्ज हो जाते हैं। दोनों ऑर्बिटल्स आपस में कुछ इस प्रकार से मर्ज हो जाते हैं
और मर्ज होकर के एक नया मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। इसी प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, एसएस ओवरलैपिंग कहते हैं। क्यों एसएस ओवरलैपिंग कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा दो एसएस एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या कर रहे हैं, जुड़ करके एक नया मोलिकुलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, इसीलिए इसको हम एसएस ओवरलैपिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो एसएस एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़ करके जो नया मोलिकुलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, इससे हमारा समाक्षति व्यापन हो रहा है। तो समाक्षति व्यापन क्या होता है, क्योंकि ये जो हमारा जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, इन दोनों के जो सिरे हैं एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, कुछ प्रकार के जो संपर्क भाग हैं एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, इसीलिए यह इसको हम समाक्षति व्यापन यानी कोएक्सियल ओवरलैपिंग के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर हमारा जो बॉन्ड बनेगा वो हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है। यहाँ पर हमारा जो दोनों जुड़ करके जो बॉन्ड बनते हैं ये हमारे सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना है, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है। मतलब इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स कुछ इस प्रकार से होते हैं, एक एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर आ जाता है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर आ जाता है, मतलब एक मोलिकुलर बॉन्ड का एक निर्माण कर लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एसएस ओवरलैपिंग। देन सेकेंड देखते हैं हम, मतलब देन इसी में कुछ और पॉइंट्स उसको देख लेते हैं। हाइड्रोजन के एटम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। प्रत्येक हाइड्रोजन एटम में हाफ फिल्ड या केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमारा जो हाइड्रोजन का एटॉमिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 1s1 होता है, और प्रत्येक हाइड्रोजन में हमारा हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत दिशा में होता है। देन सेकंड, इसमें दोनों 1s ऑर्बिटल अतिव्यापन करके एक नया अणु H2 बनाते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि दोनों 1s ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करके एक नया H2 मॉलिक्यूल का निर्माण किए। इस प्रकार के अतिव्यापन को SS अतिव्यापन कहते हैं। तो इस प्रकार को जो अतिव्यापन हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है, इसको SS अतिव्यापन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा दो S ऑर्बिटल्स आपस में क्या जुड़ करके नया मोलिकुलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, इसको इसलिए हम इसको SS अतिव्यापन कहते हैं। और बने बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। इससे जो बॉन्ड बनता है इसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और इसमें समाक्षति व्यापन होता है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग होता है, क्योंकि इसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है, मतलब इसके जो सिरे हैं आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसका समाक्षति व्यापन होता है। तो चलिए देखते हैं उसके बाद सेकेंड एसपी ओवरलैपिंग। इसमें भी नाम से भी स्पष्ट है कि जब एक s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल्स आपस में जब ओवरलैपिंग करते हैं, जब एक s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, जुड़ करके एक नया मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम sp ओवरलैपिंग कहते हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन को, जब एक परमाणु का अर्धपूरित s ऑर्बिटल दूसरे परमाणु के अर्धपूरित p ऑर्बिटल से अतिव्यापन करता है तो इसे sp अतिव्यापन कहते हैं। तो जब हमारा एक s ऑर्बिटल जिनमें विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों तथा एक p ऑर्बिटल उनमें भी विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने का मतलब क्या है कि उनमें हाफ फील्ड, एक s ऑर्बिटल में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो और एक p ऑर्बिटल में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, और दोनों का चक्रण कैसा हो, विपरीत दिशा में हो, तो यहाँ पर हमारा जो अतिव्यापन होगा इस प्रकार के अतिव्यापन को ही हम sp अतिव्यापन कहेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक s ऑर्बिटल लिया गया है और एक p ऑर्बिटल लिया गया है, तो इन दोनों ऑर्बिटल में हमारा हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और इन दोनों का चक्रण विपरीत दिशा में है। तो ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में जुड़ करके एक नया मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर हमारा sp ओवरलैपिंग हो जाता है, क्योंकि एक s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल आपस में जुड़ करके नया मोलिकुलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा sp ओवरलैपिंग हो जाता है। और यहाँ पर हमारा जो बॉन्ड बनता है, यहाँ पर हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है, क्योंकि यहाँ पर भी हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। देखिए इसके एग्जाम्पल है हमारा HF अणु का बनना, H2 अणु का बनना, तो इन सब का एग्जाम्पल है ये। देखिए इनके द्वारा बने बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बॉन्ड बना है इसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। इनमें भी समाक्षति व्यापन होता है, तो इनमें भी हमारा समाक्षति व्यापन हेड ऑन ओवरलैपिंग पाया जाता है। देन चलिए देखते हैं हम अपना थर्ड पीपी ओवरलैपिंग। तो हमारा जो पीपी ओवरलैपिंग है, दो एटम्स के आधे भरे हुए p ऑर्बिटल्स के मध्य होने वाले ओवरलैपिंग को पीपी ओवरलैपिंग कहते हैं। यहाँ पर भी सेम है, जब हमारे दो p ऑर्बिटल्स में अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, मतलब दो एटम्स में यदि हमारा अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हो, तो वहाँ पर हमारा जो ओवरलैपिंग होता है हमारा पीपी ओवरलैपिंग कहलाता है। देन देखिए यहाँ पर जो पीपी ओवरलैपिंग है, टू टाइप्स का ओवरलैपिंग होता है, मतलब हमारा जो पीपी ओवरलैपिंग है दो प्रकार के ओवरलैपिंग होते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग, मतलब इसमें फर्स्ट है हमारा पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो इसमें क्या होता है, हमारा दो p ऑर्बिटल्स को लिया गया है और इनमें भी हमारा विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। एक में हमारा क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, एक में हमारा एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो इन्हीं क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं आपस में कुछ इस प्रकार से जुड़ जाते हैं।
आपस में मतलब हेड ऑन, यहाँ पर भी देखिए एक मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है आपस में। एक इससे किस प्रकार से जुड़ रहे हैं, इनके जो संपर्क भाग हैं यानी कि जो इनके जो सिरे हैं आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है। इसलिए यहाँ पर भी इससे हमारा सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है और यहाँ पर भी एक्चुअली हमारा मतलब समाक्षादी अतिव्यापन होता है। यहाँ पर हमारा क्योंकि दो पी ऑर्बिटल जुड़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर हमारा पी ओवरलैपिंग कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए इसमें सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बॉन्ड बना है इन दोनों ऑर्बिटल्स को जोड़ करके हमारा सिग्मा बॉन्ड बना है। इसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग होते हैं। देखिए यहाँ पर हेड टू हेड जुड़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ है। और इसका एग्जांपल हो सकता है फ्लोरीन अणु का बनना। यहाँ पर हमारा जो पीपी ओवरलैपिंग पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग में इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, फ्लोरीन अणु का बनना। चलिए देखते हैं इसमें सेकंड बी, साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग में क्या होता है, जब हमारे दो पी ऑर्बिटल्स आपस में कुछ इस प्रकार से साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, आपस में कुछ साइड वाइज इस प्रकार से जुड़ जाते हैं, तो इस प्रकार के अतिव्यापन को ही हम पी पासर अतिव्यापन या पी साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा दो पी ऑर्बिटल्स लिया गया है और ये दोनों पी ऑर्बिटल्स जब हमारे कुछ इस प्रकार से एक साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जो बॉन्ड बनता है हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है। और इसी प्रकार के जो अतिव्यापन को ही हम पी पार्शियल अतिव्यापन कहते हैं, मतलब पी साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं। तो इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल हो सकता है ऑक्सीजन का अणु नाइट्रोजन का अणु, मतलब ऑक्सीजन का अणु नाइट्रोजन का अणु इस पी साइड वाइज ओवरलैपिंग का एग्जांपल हो सकता है। लेकिन देखिए इसमें दोनों पी ऑर्बिटल के पासर भाग एक दूसरे के समीप आकर ओवरलैप्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो दो पी ऑर्बिटल्स हैं एक दूसरे के समीप आकर कुछ इस प्रकार से ओवरलैप्ड हो जाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है, साइड वाइज ओवरलैप्ड हो जाते हैं। और यहाँ पर हमारा जो बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड बनता है। यहाँ पर हमारा जो बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हमारा जो बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्यों सिग्मा बॉन्ड पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। और जैसे कि यहाँ पर बाकी के ऑर्बिटल्स हमारा हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा था, हमारा एस ऑर्बिटल में, एसपी ऑर्बिटल में, पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग में हमारा क्या हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा था, इसलिए यहाँ पर हमारा सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हुआ था। लेकिन इसी पीपी ऑर्बिटल के जो हम यहाँ पर हमारा साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। इसमें हमने देखा ओवरलैपिंग की डेफिनेशन की ओवरलैपिंग क्या होता है, कि ओवरलैपिंग क्या होता है गाइस, जब हमारा दो या दो से अधिक ऑर्बिटल्स में जब हमारे विपरीत चक्रण वाले हाफ फिल इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों तो ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में जुड़ करके एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। तो होता है हमारा ओवरलैपिंग। दिन देखा आपने टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, इसमें फर्स्ट देखा आपने एस ओवरलैपिंग, जब दो एस ऑर्बिटल आपस में जुड़ करके नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो हमारा एस ओवरलैपिंग कहलाता है। दिन देखा आपने एसपी ओवरलैपिंग में क्या होता है, इसमें भी एक एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल्स जब जुड़ करके एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, इसको हम एसपी ओवरलैपिंग कहते हैं। दिन देखा आपने पीपी ओवरलैपिंग, तो पीपी ओवरलैपिंग हमने दो प्रकार से देखा, पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग और एक देखा आपने साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो इसमें भी सेम है गाइस, जब दो पी ऑर्बिटल्स आपस में जुड़ करके एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो इस प्रकार के अतिव्यापन को ही हम पी अतिव्यापन कहते हैं। और हमारा दो प्रकार का अतिव्यापन होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो इस प्रकार से होता है गाइस ओवरलैपिंग, तो था टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो ये था गाइस आज का हमारा टॉपिक। तो यदि वीडियो पसंद आया होगा तो गाइस लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस।